वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है तो शुरुआत करते हैं एक क्रिकेटिंग एनालॉजी के साथ ही। ऑन पेपर स्ट्रेंथ क्या होता है सबको मालूम है कि भैया इतने मेरे पास बैट्समैन है, इतने मेरे पास फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिन बॉलर है, आउटफील्ड स्ट्रेंथ क्या है, विकेट कीपर धुआंधार है कि नहीं है, ये रही मेरी टीम ऑन पेपर। और ऑन पेपर हम अंदाजन लगा सकते हैं कि कौन सी टीम कितनी स्ट्रांग है। लेकिन बेस्ट ऑफ बेस्ट टीम भी ऑन पेपर फील्ड पर जाकर अनफॉर्चुनेटली चोक कर सकती है। इसके बारे में हमें अच्छी तरीके से मालूम भी है। अब चोक क्यों करती है कोई टीम, बहुत सारी वजह हो सकती है। कभी ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कभी लैक ऑफ प्रिपरेशन होता है, कभी जस्ट प्रेशर होता है, और कभी कभी तो भाई अगर आउट ऑफ होम खेल रहे हो तो उसकी वजह से भी इश्यूज हो सकते हैं कि आप कौन से फील्ड पे खेल रहे हो, कौन से देश में खेल रहे हो, बहुत सारी वजह हो सकती है, आप चोक कर सकते हो। तेजस देखते समय मुझे ये एनालॉजी इसलिए याद आई क्योंकि अगर आप ऑन पेपर देखें, अगर तेजस बनाते समय जिसने एफर्ट लगाया, स्टोरी लाइन बनाई, डायरेक्शन किया, तो वो ऑन पेपर ये पिक्चर सुपर डुपर, अरे मैं बोल रहा हूं पठान भी इसके सामने पानी पिएगा अगर आप इसकी ऑन पेपर स्ट्रेंथ देखने की कोशिश करोगे। मैं नोट्स ले रहा था जब मैं पिक्चर देख रहा था, मैं आपको गिना देता हूं। एडिटर आप शॉर्ट्स चलाओ, देखो देखो क्या क्या है। नेशनलिज्म है, पाकिस्तान है, बैड मुस्लिम्स है, अयोध्या राम मंदिर है भाई साहब, मेक इन इंडिया है, सर्जिकल स्ट्राइक भी है, पाकिस्तान एयरफोर्स भी है, फेमिनिज्म भी है, सोल्जर्स ऑन द बॉर्डर भी है, 2611 भी है। सब कुछ डाल के रखा है एक ही पिक्चर में जिसका नाम है तेजस स्टारिंग कंगना रनावत। फिर प्रॉब्लम कहां आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आप इस पिक्चर को देखने बैठते हो और इतना सारा कुछ आपको मिलता है, तो आपके अंदर जो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स है जो उत्पन्न होनी चाहिए थी ये पिक्चर देखकर, वो उत्पन्न नहीं हो पाती है क्योंकि ये पिक्चर चोक कर जाती है। बहुत बुरी तरीके से ये पिक्चर चोक कर जाती है। सोचा बहुत अच्छा गया था, एजेंडा बहुत अच्छा है, सारी चीजें लगाई भी गई हैं जिससे एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट और नेशनलिस्ट मूवी हिट होनी चाहिए थी, लेकिन ये पिक्चर चोक कर जाती है। तेजस जैसी मूवी जब बनती है और जब आप उसको देखने जाते हो तो कुछ चीजें तो आप सबसे पहले देखोगे नहीं क्योंकि उसके लिए पिक्चर को बनाई ही नहीं गई है। जैसे सिनेमेटोग्राफी की बात कर लीजिए, डायलॉग राइटिंग की बात कर लीजिए, वीएफएक्स एनिमेशन की अगर हम बात ना ही करें तो बेहतर होगा। इन पिक्चरों को बनाया जाता है एक ऑडियंस की एक डिमांड को पूरी करने के लिए, और पिछले 2 सालों में हमने काफी देखा है ऑडियंस को चाहिए भर भर के अस वर्सेस देम, ऑडियंस को चाहिए भर भर के नेशनलिज्म, और इसी को सर्व करने के लिए पिक्चर बनाई गई थी। तो पिक्चर का एजेंडा बहुत ही साफ है। एजेंडा नंबर 1, कंगना रनावत का जो इमेज है उसको चमकाओ, उसको लार्जर देन लाइफ बनाओ। तो ये सिर्फ पिक्चर की बात नहीं है, कंगना की इमेज को भी चमकाने की बात है। और इसी इमेज को चमकाते चमकाते कंगना कुछ ही दिन पहले रामलीला मैदान भी पहुंची, वहां धनुष बाण चलाने की कोशिश की, लेकिन लगता है वो पिक्चर जैसी हालत ही हो गई थी। उसके बाद इजराइल एम्बेसी पहुंची, युद्ध चल रहा है, पैलेस्तीनी मर रहे हैं, हमास अटैक कर रहा है, उसके बीच में आप मूवी प्रमोशन करते हो इजरायली एम्बेसी जाकर। देखिए बहुत कुछ करना पड़ता है इमेज चमकाने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए, कंगना भी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यही चमकाते चमकाते पिक्चर की चमक अनफॉर्चुनेटली कम हो जाती है क्योंकि कंगना का जो प्रेजेंस है वो ओवर पावरिंग हो जाता है और कंगना अपने कंधों पर यह पिक्चर कैरी नहीं कर पाती है। दूसरा एजेंडा इस पिक्चर का है कि नेशनलिज्म कूट कूट के भरो, ऑडियंस को रुलाओ, ऑडियंस को सेंटिमेंटल करो और खूब पैसे पीटो। याद है ना आपको केरला स्टोरी? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने इस पर एपिसोड भी बनाया था कि अगर आप पिछले 2 सालों में देखें 2022, 2023, तो आपको दिखेगा कि जो 3 मूवी 2022 के और 3 मूवी 2023 की जो सबसे प्रॉफिटेबल है, मैं हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूं, मनी इन्वेस्टेड एंड मनी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्हीं पिक्चरों की थी जिसमें या तो धर्म है, या तो नेशनलिज्म है, या तो अस वर्सेस देम है। तो ये पिक्चर उसी मिल्यू में बना था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फॉर्मूला अब आउटडेटेड हो रहा है? क्योंकि अगर आप पिछले कुछ टाइम से देखो तो जैसा आदि पुरुष के साथ हुआ, जैसा कि अक्षय के साथ अब हो रहा है, दिख रहा है कि ये जो फॉर्मूला है ऑफ एक्सेसिव नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म के नाम पर लोगों का सी बनाया जाए, ये कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला अब नीचे जा रहा है। तेजस इसी ट्रैप में मेरे ख्याल से फंस गया था। बनी थी उस टाइम पर जब ये फॉर्मूला चल रहा था, लेकिन शायद अब ये फॉर्मूला नहीं चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिक्चर ना चले, चलती तो बहुत सारी चीजें हैं, ढिंचाक पूजा भी चलती है। इस पिक्चर के बाद कंगना वायरल जाएंगी या इस पिक्चर के बाद जो फ्लॉप क्वीन है वो आजकल वो ट्रेंड उनका कंटिन्यू रहेगा? हमने एक एपिसोड भी बनाया था जिसमें हमने कंगना का डाउनफॉल के बारे में काफी बात की थी कि कैसे कंगना की कंसेक्यूटिव पिक्चर्स फ्लॉप होती आई हैं और लोग ये मानने को राजी नहीं है कि ये कंगना फ्रॉम क्वीन टू फ्लॉप क्वीन बन गई है। ये वाली पिक्चर अगर फ्लॉप हुई तो उनका जो रन है वो कैरी ऑन रहेगा। रिवॉल्वर रानी से जो शुरू हुआ था, उंगली, आई लव न्यूयॉर्क, कट्टी बट्टी, रंगून, सिमरन, मणिकर्णिका, जजमेंटल, पंगा, थलाईवी, धाकड़,
इतने सारी फ्लॉप पिक्चर्स देने के बाद अक्षय के तरह इनका भी टाइम अभी खराब चल रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कंगना ने इस पिक्चर में जान दे दी, मैंने लिटरली अपनी जान दे दी इस पिक्चर के लिए, इसको हिट कराने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा प्लॉट लाइन, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, और बाय द वे कॉन्सेप्ट में सीरियसली बोल रहा हूं बहुत अच्छा है, एज अ वुमन फाइटर पायलट ये एक पिक्चर आइकॉनिक पिक्चर बन सकती थी। लेकिन जब आप इसमें इतना कूट कूट के नेशनलिज्म भरने की कोशिश करोगे, लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करोगे, तो ये पिक्चर कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाती है। और इस फ्लॉप पिक्चर में बॉक्स ऑफिस में पता नहीं क्या होगा, लेकिन पिक्चर वाइज फ्लॉप में कंगना का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा फ्लॉप रहता है। हम बहुत टाइम से एक चीज बार बार बोलते आए हैं और लोग उसको मानने को तैयार नहीं है कि भैया एक टाइम था जब कंगना वॉज अ वेरी गुड एक्टर, वो समय अब नहीं है। कंगना का परफॉर्मेंस एक टाइम पर बहुत अच्छा था, लेकिन वो टाइम अब खत्म हो चुका है, ये आपको तेजस में दिखता है। ओवरबर्डेंड, अनएक्सप्रेसिव, सेम इमोशंस, ऐसा लग रहा है कि वो पिक्चर में बस फटने वाली है, अपने सीनियर्स पर फटने वाली है, पाकिस्तान पर फटने वाली है। कंगना का एक्सप्रेशन वैसे मैं पिक्चर में देख के ऐसे लगता है कि बस अभी मैं पापा को फोन करने वाली हूं, मेरे साथ बदतमीजी मत करो, मैं अभी पापा को फोन कर दूंगी। तो भाई क्या हम ये बात अब कह सकते हैं विदाउट गेटिंग ट्रोल्ड एंड कैंसल्ड कि भाई एक टाइम था व्हेन शी वाज द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस, लेकिन वो टाइम अब खत्म हो चुका है। एक टाइम तो वो भी था जब नील नितिन मुकेश ने धांसू एंट्री की थी मूवीज में, अगर आपने जॉनी गद्दार नहीं देखी है तो देख लीजिए। एक टाइम वो भी था जब विवेक ओबरॉय कंपनी जैसे मूवीज में काम करते थे, आग लगा दी थी स्क्रीन में। अब कुछ और हो गया है उनका। एक टाइम वो भी था जब अमिताभ बच्चन वाज एंग्री यंग मैन, आजकल अपने ट्विटर के नंबर संभालते रहते हैं। देखो वैसे पूरी स्टोरी लाइन बताऊं, नहीं वैसे स्टोरी लाइन है नहीं कुछ खास बताने के लिए, लेकिन नहीं बताऊंगा आपको कोई स्टोरी लाइन, लेकिन मोटा मोटा ये समझ लीजिए 26/11 का अटैक होता है, कंगना लूजेस हर फैमिली, लूजेस द लव ऑफ हर लाइफ, और तभी से तो उसका जो गुस्सा है वो फटने के लिए तैयार है पाकिस्तान के अगेंस्ट, एंड एवरीथिंग इज पर्सनल। कंगना कहती है टेररिज्म शुड बी पर्सनल फॉर एवरीबॉडी, बात भी सही है वैसे। और इंडियन एयरफोर्स जो है वो कंगना के बिना कुछ नहीं कर सकती है। इंडियन एयरफोर्स के जो सुपीरियर ऑफिसर्स भी हैं वो कंगना के सामने थोड़ा टाइट ही रहते हैं, क्योंकि कंगना हमेशा फटने के लिए तैयार रहती है। और अगर कोई स्पाई भी कैप्चर होता है तो कंगना ही डिकोड कर पाती है कि वो स्पाई क्या कम्युनिकेट करना चाहता है हमारे देश के साथ। और इसी स्पाइक को लेकर ही स्टोरी आगे बढ़ती है कि एक डेयरिंग रेस्क्यू मिशन होता है पाकिस्तान के अंदर, और उसको ऑब्वियसली लीड कौन करता है ये बात आप समझ ही चुके होंगे अभी तक। और उसको लीड करने में अगेन लॉजिक आप साइड में रख दीजिए, लेकिन एक पिक्चर के पास इतना एक स्कोप था ग्रेट एरियल सिनेमेटोग्राफी दिखाने के लिए, वो एक वीडियो गेम बनकर रह गया। अरे यूट्यूब पर एडिटर इससे अच्छा काम कर लेगा, मैं बता रहा हूं, जितना आपको तेजस मूवी में दिखेगा। हम आगे बढ़ गए हैं, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट आगे बढ़ गए हैं, हमारी सिनेमेटोग्राफी कहीं पीछे ही रह गई है। एंड मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग एंगल इस पिक्चर का यही है कि ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड करती है। आइडिया बहुत अच्छा था इस पिक्चर का, इंडियाज वुमन फाइटर पायलट, इंडियाज मैवरिक, इंडियाज टॉम क्रूज, बट अ वुमन नॉट अ मैन, बहुत अच्छा आइडिया था। लेकिन जो काम आदि पुरुष ने किया धर्म को लेकर कि मैं एक घटिया सा पिक्चर बनाऊंगा, लेकिन जहां मैं जय श्री राम बोल दूंगा वो पिक्चर चल जाएगी और 600 करोड़ मैं लगा दूंगा और 1000 रुपए कमा दूंगा, वही थॉट प्रोसेस इस पिक्चर में लगाया गया है। कि जहां आइडिया नेशनलिज्म का था, जहां आइडिया पाकिस्तान के टेररिज्म को दिखाने का था, जहां आइडिया राम मंदिर पर अटैक हो रहा है और कंगना ने कैसे उसको रोकने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और वही है क्लाइमैक्स इस पिक्चर का। बहुत वेल थॉटेड क्लाइमैक्स है कि एक तरफ यहां अयोध्या में टेररिस्ट के साथ लड़ाई चल रही है और दूसरा पाकिस्तान एयर स्पेस में डॉग फाइट चल रहा है, और हम ऑब्वियसली पाकिस्तान को कैसे उनके सबक सिखा देते हैं। लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन इतने घटिया तरीके से की गई है कि आपको एक वीडियो गेम में भी उससे ज्यादा एनिमेशन दिखेगा। अगेन जैसा आदि पुरुष में हुआ था वैसा ही यहां हो रहा है। ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड किया गया है कि हम आपको जो भी नेशनलिज्म के नाम पर परोसेंगे आप तो लब लब करके उसको खा जाओगे, क्योंकि एंड ऑफ द थिंग कि भैया मैंने तो नेशनलिज्म बोला है, सोल्जर्स ऑन द बॉर्डर बोला है, पाकिस्तान बोला है, अस वर्सेस देम बोला है, राम मंदिर बोला है, अयोध्या बोला है, टेरर अटैक बोला है, तो पिक्चर तो हिट होनी चाहिए। हो भी सकती है वैसे, लेकिन जैसा कि पिछले कुछ पिक्चरों में देखने को मिला है, चाहे वो आदि पुरुष हो या अक्षय की पिक्चरें हो या कंगना की पिक्चरें हो, लोग थोड़ा ऊब गए हैं शायद इस स्टेड फॉर्मूले में। ये वही घिसा पिटा वाला फॉर्मूला है, राम और श्याम मेले में बिछड़ गए, अमीर लड़की से गरीब लड़के को प्यार हो गया, फिर ब्लैंक चेक मिला। ये वही धर्म और राष्ट्रवाद को एक्सप्लॉइट करने का जो फॉर्मूला है, शायद मैं अभी बोल रहा हूं, शायद लोगों को अब थोड़ी सी सच्चाई दिख रही है।